देश को आंतरिक सुरक्षा के खतरों से बचाना सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी की रगों में तैरते जहर को खत्म करना भी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह देश से नक्सलवाद का सफाया करने का संकल्प लिया और उसे जमीन पर उतारा, अब ठीक उसी तर्ज पर मोदी सरकार ने नशा मुक्त भारत का बिगुल फूंक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर देश के गृह मंत्री समेत कई मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में ड्रग्स के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जंग का रोड मैप सामने रखा है। अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जिस चुनौती को हाथ में लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार करने के बाद अब उनका अगला निशाना ड्रग माफिया है। सोशल मीडिया पर साफ उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ड्रग्स के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। शाह का मिशन नक्सलवाद ढेर, अब नशा मुक्त देश। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर अमित शाह का नया महासंकल्प है। जैसे टूटी नक्सलवाद की कमर, वैसे ही मिटेगा नशे का जहर। ड्रग्स के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी जंग। 2004 से 14 तक सिंथेटिक ड्रग का जहां तक सवाल है, 26 लाख किलोग्राम ड्रग जब्त किए गए थे देश में 10 साल में, और 14 से 26 तक 1 करोड़ 18 लाख किलोग्राम हमने जब्त किया है। ये बताता है कि हमारा अभियान सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम कर सकते हैं। और वो ड्रग का मूल्य 40,000 करोड़ था और ये जब्त ड्रग का मूल्य 1,84,000 करोड़ रुपया है। बहुत बड़ा जंप हमने आगे बढ़ाया है। डिस्पोज करने की मात्रा 4 से 14 में 3,26,000 किलो थी, अब 82,07,000 किलो ड्रग को हमने नष्ट कर दिया और इसका मूल्य 89,896 करोड़ रुपया है, जो पहले सिर्फ 8,000 करोड़ रुपया था। इसी प्रकार से अवैध खेती के विनिष्टीकरण को हम लगातार बढ़ाए गए हैं। 2020 में 10,000 एकड़ विनिष्ट किया था, 25 में हम 42,282 एकड़ अवैध खेती को विनिष्ट करने का काम किया है। और जो पकड़ के मामले हैं उसमें 1,73,000 केस 4 से 14 में हुए थे और गिरफ्तारियां 1,95,000 करीब 2 लाख लोगों की हुई थी। अब 8,75,000 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और 10,97,000 मतलब 11 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। गृहमंत्री ने साफ किया कि सरकार की नीति इस मोर्चे पर दो तरफा है। एक तरफ जहां ड्रग्स सप्लाई करने वाले नार्को कार्टेल्स का बेरहमी से सफाई किया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो युवा इसके जाल में फंस चुके हैं उनके साथ सहानुभूति दिखाकर उनका इलाज और उचित देखभाल की जा रही है। नार्को कार्टेल्स का DN, ड्रग्स बेचने वालों पर कड़ा प्रहार, जेल और जब्ती। नशे के शिकार युवाओं से सहानुभूति और इलाज और सुधार का जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और कहा कि युवा पीढ़ी को बचाने के लिए मोदी सरकार का ये जीरो टॉलरेंस वाला एक्शन है। इस मुहिम में देश के बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी कड़ा संदेश दिया, जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह साफ किया कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और देश की तरक्की को रोक देता है। नशे के खिलाफ राज्यों का साथ मिला है और ऐसे में चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, सभी का साथ मिला है। नशा 3 चीजों को मारता है: सोच, स्वास्थ्य और भविष्य। देवभूमि उत्तराखंड से नशे के अभिशाप को उखाड़ फेंकने का संकल्प पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को तबाह करता है। नशा सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि एक नार्को टेररिज्म यानी देश के खिलाफ सीमाओं के पार से रचा गया एक अघोषित युद्ध है। अमित शाह का यह संदेश आज के दिन सबसे बड़ा है। जैसे भारत ने आतंकवाद और नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया, वैसे ही अब ड्रग माफियाओं का साम्राज्य भी जमींदोज किया जाएगा। संकल्प बड़ा है और उसकी शुरुआत हर नागरिक को जागरूक करने से होगी।